ठीक है। तो उसने रात के 1 बजे थे, जैसे मैंने 1 बजे से कांड हो रहा है, ओके। तो रात के 1 बजे, तो एट दैट टाइम आई कॉल्ड अ सीनियर, ठीक है। जैसे 1 बजे सो रहे थे, ठीक है। तो सर दरवाजा नहीं खुल रहा था, कल एग्जाम है मेरा। उसका बच्चा था यार, तो ऐसे ही बोलता था मैं, ठीक है। तो बोले ओके चिंता मत कर, मैं आता हूँ। तो मतलब वो आए और जनरली इतना मतलब दरवाजा तोड़ दिया उन्होंने। क्या ज्यादा कुछ। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर फाइन। माय नेम इज यश कुमार, स्टूडेंट एट आईटी दिल्ली। और जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी एक नई सीरीज लेके आ रहा हूँ, द इंटरव्यू ऑफ द चैंप्स। ओके, सो या सो तो हमारा पहला चैंप है आर्यन अग्रवाल। ओके, सो ही इज दैट गाय, ठीक है, जो कि मतलब जहाँ तक मेरे को लगा है कि ये पूरे हॉस्टल में सबसे काम माइंडेड पर्सन है, ठीक है। ही इज सो मच रेजिलियंट टू एनीथिंग, ओके, कि मतलब घबराता नहीं है बंदा कभी भी, किसी भी सिचुएशन आ जाए। हाँ, लेकिन जेई के टाइम में घबरा गए थे सर हमारे। सो तो वो अलग कहानी, वो चलो फ्यूचर बताऊंगा मैं आपको, मतलब इसी पॉडकास्ट में आगे पता चलेगी। ओके, सो ही इज अ ड्रॉपर ऑल्सो। एक्चुअली इसने जी एडवांस क्लियर तो कर लिया था, बट जो उसको रैंक आई थी, मतलब आई गेस 7,000 समथिंग आई थी फर्स्ट अटेम्प्ट में। सो उसकी वजह से क्या था कि इसको कोई अच्छी ब्रांच नहीं मिली थी आईटी दिल्ली में। ऑफकोर्स मिल रही थी, लेकिन अच्छी ब्रांच नहीं मिली थी। सो ही थॉट कि क्यों ना सेकंड चांस दिया जाए। सो ही गिव इट अ ट्राई अगेन, ठीक है। और उसने सेकंड अटेम्प्ट में आई थिंक ही गॉट अ रैंक अराउंड 2,000 समथिंग, ठीक है। एंड राइट नाउ ये मेरे साथ पॉडकास्ट में मेरे साथ इंटरव्यू ले रहा है, ठीक है। सो हाय आर्यन अग्रवाल। Hello, yes, thanks for the nice introduction. अच्छा, ओके, सो आप ये अपने पास पकड़ सकते हो, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। Okay. थोड़ा वहाँ पे लिखिएगा, ठीक है। हाँ, तो चलो सबसे पहले आईटी के बारे में बाद में पूछेंगे, ठीक है, कि आईटी लाइफ कैसी थी। बिफोर दैट आई थिंक आपके बैकग्राउंड के बारे में ज़्यादा बेटर रहेगा जानना, कि बिफोर आईटी मतलब आपने आपकी लाइफ कैसी थी, ठीक है। तो थोड़ा उसके बारे में बताइए कि स्कूल में कैसे थे आप, पढ़ने में कैसे थे, या कभी कुछ मतलब सिचुएशंस कैसी आती रहती थी। हाँ तो बिफोर आईटी जब मैं स्कूल में था, लाइक 10th तक मैं काफ़ी स्टूडेंट्स था। लाइक मैं लाइक टॉपर में होता था, लाइक टॉप 5 में। टॉप 5। और मैं लाइक पढ़ाई में लगा रहता था, मतलब स्कूल में भी मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी नहीं था। ऑल्दो मुझे करना चाहिए था, अभी भी मैं रिग्रेट करता हूँ। बट यार स्कूल के टाइम में मैं ऐसा था। फिर मैं 11th में से मैंने कोचिंग स्टार्ट की। वहाँ से मुझे काफ़ी दिक्कत आई थी, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी बच्चे ऐसे थे जिन्होंने ऑलरेडी कोचिंग ऑप्ट की थी, तो उनके साथ compete करना होता था। और जो स्टूडेंट्स थे जो पहले से कोचिंग में थे, वो उनको टीचर ज़्यादा पसंद करते थे, उनके तरफ ज़्यादा ध्यान देते थे। तो टीचर का जो टेंशन है वो ग्रास्प करना भी एक चैलेंज होता था, तो वो सब फेस करना पड़ा था। तो बट स्कूल में जो था वो वहाँ पर वो कंपटीशन हमने कभी फेस नहीं करा। वो हमें दैट टेस्ट ऑफ कंपटीशन वी गॉट टू एक्सपीरियंस इन कोचिंग इटसेल्फ। सो या दैट इज माय एक्सपीरियंस बिफोर आईआईटी। सो चलो, अच्छा ऐसा था। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट योर जर्नी, precisely JEE journey. Okay, so what kind of strategy do you followed, and also how many hours you studied before taking drop and after taking drop? क्योंकि आपने 3 लाइफ जी एक तरीके से, एक ड्रॉप से पहले की, एक ड्रॉप के बाद, और एक आईटी में आने के बाद। सो चलो आप तो आपने स्ट्रेटेजी क्या अपनाई थी बिफोर ड्रॉप एंड आफ्टर? So before drop, my strategy was simple yet difficult if you try it. It is to be with the pace of the classes that are going on in coaching, which means the concepts which are being taught, and then solve the questions step by step. Like first you need to solve the basic books. For example, in physics at C. Verma, in organic MS Chauhan, and then I used to solve the previous year questions. Okay. So to maintain the pace in the lecture, when I couldn't understand what the teacher was teaching, I then would either try to inculcate those teachings by myself, like by self-studying, or I'll if I am unable to understand yet by self-studying, then I'll ask the teacher himself कि कैसे, like doubt पूछता था मैं कि कैसे करना है, उनसे टाइम लेता था। सिमिलरली क्वेश्चंस करते वक्त भी जो क्वेश्चन नहीं हुआ, मैं पक्का ये इंश्योर करता था कि मैं टीचर से पूछ लूँ, मतलब सारे क्वेश्चंस हो जाए। कोई भी मुझसे एक क्वेश्चन उठाकर पूछ ले कोचिंग के मॉड्यूल से या फिर जो भी रिकमेंडेड बुक्स है, तो मैं वो कर डालूँ किसी भी टाइम, चाहे मुझे सोकर उठाओ भी, मैं आधी नींद में तब भी मैं वो कर लूँ क्वेश्चन। तो इतना ग्रास्प होनी चाहिए कॉन्सेप्ट में, उसी से कॉन्फिडेंस आता है पेपर करते वक्त, और बाद में जब रिवाइज करोगे 12th के बाद सिलेबस, तब आसानी रहेगी। So how many mock tests you gave during that period of time? So during my coaching, the frequency with which I used to give papers was like once in 2 weeks. Those papers were conducted by our coaching itself, and then after our coaching ended, then we actually I didn't solve much papers. I was much oriented towards solving chemistry because I thought that it is most boring. So I concentrated on that rather than solving mock test papers.
that was a huge mistake because of which I had to squander 1 year and in other words, had to take a drop. So if I had did the mock test papers, I would have been more expert in solving the papers as compared to before taking a drop. So solving papers is very crucial if you want to score better in the exam. So in my drop year, I used to take like like there are paper 1 and paper 2 of in advanced papers. Yeah. So in the weekend, what I'll do, I'll solve paper 1 on Saturday and then paper 2 in Sunday. So that way I used to cover all the papers in each week. Okay. So as the D day, that is the J advanced day comes, then the frequency of giving papers should increase. So how many paper did you give exactly, to be precise? 100-day or advanced paper, or is there any number that you fix for yourself that I have to give at least this number of paper in order to get confidence and clear this exam? You need to give as much papers as you can. Like the more you do, the better it will be. Yeah, but in my case, I have set a goal for myself that before the advance, I will give 100 proper J advanced paper. That is paper 1, including paper 1, paper 2 is one exam. So I have give approximately 200 papers just of J advance, and J mains की तो पूछ ही मत. So this was my you can say कि my strategy, ठीक है. So hello guys, कैसे हो आप लोग? I hope that all of you are fine. My name is यश कुमार, a student at IT Delhi. और जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी एक नई सीरीज लेके आ रहा हूँ, द इंटरव्यू ऑफ द चैम्प्स. ओके, सो या तो हमारा पहला चैम्प है आर्यन अग्रवाल. ओके, सो ही इज़ दैट गाय, ठीक है, जो कि मतलब जहाँ तक मेरे को लगा है कि ये पूरे हॉस्टल में सबसे काम माइंडेड पर्सन है, ठीक है. ही इज़ सो मच रेजिलियंट टू एनीथिंग. ओके, कि मतलब घबराता नहीं है बंदा कभी भी, किसी भी सिचुएशन आ जाए. हाँ, लेकिन जेई के टाइम में घबरा गए थे सर हमारे. सो तो वो अलग कहानी, वो चलो फ्यूचर बताऊंगा मैं आपको, मतलब इसी पॉडकास्ट में आगे पता चलेगी. ओके, सो ही इज़ अ ड्रॉपर ऑल्सो. एक्चुअली इसने जे एडवांस क्लियर तो कर लिया था, बट जो उसको रैंक आई थी, मतलब आई गेस 7,000 समथिंग आई थी फर्स्ट अटैम्प्ट में. सो उसकी वजह से क्या था कि इसको कोई अच्छी ब्रांच नहीं मिलती आई टी दिल्ली में. ऑफकोर्स मिल रही थी, लेकिन अच्छी ब्रांच नहीं मिलती. सो ही थॉट कि क्यों ना सेकंड चांस दिया जाए. सो ही गिव इट अ ट्राई अगेन, ठीक है. और उसने सेकंड अटैम्प्ट में आई थिंक ही गॉट अ रैंक अराउंड 2,000 समथिंग, ठीक है. एंड राइट नाउ ये मेरे साथ पॉडकास्ट में मेरे साथ इंटरव्यू ले रहा है, ठीक है. सो हाय आर्यन अग्रवाल. Hello, yes, thanks for the nice introduction. ओके, सो आप ये अपने पास पकड़ सकते हो, ठीक है. चलो तो स्टार्ट करते हैं. Okay. थोड़ा वहाँ पे लिखिएगा, ठीक है. हाँ, तो चलो सबसे पहले आईटी के बारे में बाद में पूछेंगे, ठीक है, कि आईटी लाइफ कैसी थी. बिफोर दैट आई थिंक आपके बैकग्राउंड के बारे में ज़्यादा बेटर रहेगा जानना कि बिफोर आईटी मतलब आपने आपकी लाइफ कैसी थी, ठीक है. तो थोड़ा उसके बारे में बताइए कि स्कूल में कैसे थे आप, पढ़ने में कैसे थे, या कभी कुछ सिचुएशंस कैसी आती रहती थी. हाँ, तो बिफोर आईटी जब मैं स्कूल में था, लाइक 10th तक मैं काफ़ी स्टूडेंट्स था. लाइक मैं लाइक टॉपर में होता था, लाइक टॉप 5 में. और मैं लाइक पढ़ाई में लगा रहता था. मतलब स्कूल में भी मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी नहीं था. ऑल्दो मुझे करना चाहिए था, अभी भी मैं रिग्रेट करता हूँ. बट या स्कूल के टाइम में मैं ऐसा था. फिर मैं 11th में से मैंने कोचिंग स्टार्ट की. वहाँ से मुझे काफ़ी दिक्कत आई थी, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी बच्चे ऐसे थे जिन्होंने ऑलरेडी कोचिंग ऑप्ट की थी, तो उनके साथ कम्पीट करना होता था. और जो स्टूडेंट्स थे जो पहले से कोचिंग में थे, वो उनको टीचर ज़्यादा पसंद करते थे, उनके तरफ ज़्यादा ध्यान देते थे. तो टीचर का जो टेंशन है वो ग्रास्प करना भी एक चैलेंज होता था. तो वो सब फेस करना पड़ा था. तो बट स्कूल में जो था वो वहाँ पर वो कंपटीशन हमने कभी फेस नहीं करा. वो हमें दैट टेस्ट ऑफ कंपटीशन वी गॉट टू एक्सपीरियंस इन कोचिंग इटसेल्फ. सो या दैट इज़ माई एक्सपीरियंस बिफोर आईआईटी. सो चलो, अच्छा ऐसा था. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट योर जर्नी, precisely JEE journey. Okay, so what kind of strategy do you followed, and also how many hours you studied before taking drop and after taking drop? क्योंकि आपने 3 लाइफ जी एक तरीके से, एक ड्रॉप से पहले की, एक ड्रॉप के बाद, और एक आईटी में आने के बाद. सो चलो आप तो आपने स्ट्रेटेजी क्या अपनाई थी बिफोर ड्रॉप एंड आफ्टर? So before drop, my strategy was simple but yet difficult if you try it. It is to be with the pace of the classes that are going on in coaching, which means the concepts which are being taught, and then solve the questions step by step. Like first you need to solve the basic books. For example, in physics at C. Verma, in organic MS Chauhan, and then I used to solve the previous year questions. So to maintain the pace in the lecture, when I couldn't understand what the teacher was teaching, I then would either try to inculcate those teachings by myself, like by self-studying,
or I'll if I unable to understand yet by self studying, then I'll ask the teacher itself himself कि कैसे like doubt पूछता था मैं कि कैसे करना है, उनसे टाइम लेता था. सिमिलरली क्वेश्चंस करते वक्त भी जो क्वेश्चन नहीं हुआ मैं पक्का ये इंश्योर करता था कि मैं टीचर से पूछ लूँ, मतलब सारे क्वेश्चंस हो जाए. लाइक कोई भी मुझसे एक क्वेश्चन उठाकर पूछ ले कोचिंग के मॉड्यूल से या फिर जो भी रिकमेंडेड बुक्स है, तो मैं वो कर डालूँ किसी भी टाइम, चाहे मुझे सोकर उठाओ भी, मैं आधी नींद में हूँ तब भी मैं वो कर लूँ क्वेश्चन. तो इतना ग्रास्प होनी चाहिए कॉन्सेप्ट में, उसी से कॉन्फिडेंस आता है पेपर करते वक्त, और बाद में जब रिवाइज करोगे 12th के बाद सिलेबस, तब आसानी रहेगी. So how many mock tests you give during that period of time? So during my coaching, the frequency with which I used to give papers was like once in 2 weeks. Those papers were conducted by our coaching itself, and then after our coaching ended, then we actually I didn't solve much papers. I was much oriented towards solving chemistry because I thought that it is more scoring. So I concentrated on that rather than solving mock test papers. That was a huge mistake because of which I had to squander. What was your feeling? And So when actually before the result came, I actually saw the rank versus marks predictor. Everyone do that, everyone. Yes, so according to that, like there were various types of rank versus marks predictors, and each of them like have their own story. Like some showed like around 4,000, some showed around 7,000 ranks. Oh, So I was like, तो फटती है हाँ वही फटती है. फिर मुझे लगा कहीं मेरे भी 7,000 रैंक ना आए. लाइक मेरा पहले भी इतना ही आया 2020 में, कहीं इस बार भी ना आए. बाय द वे इसके पहले 2020 में 7,000 रैंक आई क्योंकि इसकी तबीयत खराब हो गई थी. सो जस्ट इमेजिन करो इस बंदे की तबीयत खराब हो गई, उसके बाद ही 7,000 रैंक लेके आ रहा है. कितना इंटेलिजेंट होगा ये. ओके मूविंग फर्दर, ये भी यू आर intelligent सेइंग है. समथिंग. हाँ तो मैं क्या कह रहा था, हाँ तो मेरे रैंक प्रेडिक्टर के हिसाब से लाइक 7,000 भी रैंक दिखा रहे, 10,000 भी, 3,000 भी, 4,000. तो जब रिजल्ट आया तब मैं लाइक साई ऑफ रिलीफ ही आया कि मतलब 4,000 रैंक है, तो मतलब सही है, मतलब एटलीस्ट 7,000 तो नहीं है. इंप्रूव हो गया. हाँ मतलब IIT दिल्ली तो मिल ही जाएगी मुझे. पहले की जैसे नहीं है. वही अच्छी ब्रांच मिल जाएगी. हाँ पिछले साल तो मुझे कोई भी ब्रांच नहीं मिल रहा था IIT दिल्ली में, तो वही बहुत डिसअपॉइंटमेंट लगा था. बट इस बार अच्छा लगा था. लाइक जो समय मतलब फील करते हुए अच्छा लग रहा था भाई इसमें तो जा ही सकता हूँ. पिछली बार तो मतलब ऐसे ही फील कर दिया कि चलो क्या पता किस्मत से मिल जाए. Okay, Mike, okay, so let's now talk about the life after playing IIT and the life after IIT. Okay, after coming to IIT Delhi, because our very first semester was online, so we don't actually our friend circle was so small that we don't know each other. I think as because everyone is online, so everyone is just roaming around girls. Okay, and then I still remember that I was that kind of a person. Okay, I was thinking that अब IIT दिल्ली में लोग कैसे रहते हैं, ठीक है, और different aspects of IT that you would like to tell us. देखो यहाँ पर मोस्टली लोग स्पोर्ट्स या कल्चरल में जाते हैं. कल्चरल मीन्स डांस, म्यूजिक, लिटरेचर. सो इन सब में लाइक यू कैन चूज एनी ऑफ दीज क्लब्स और स्पोर्ट्स. कोई सभी स्पोर्ट खेल सकते हो, बी एट बास्केटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, और स्विमिंग के भी अलग है, वाटर पोलो है, अलग अलग स्पोर्ट्स है जो कभी सोचे भी नहीं कि होते हैं. यहाँ पर IIT दिल्ली में ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल है. यहाँ पर फैसिलिटीज़ अच्छे हैं, मतलब लाइक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ है. तो और कोई भी अवेल कर सकता है, ऐसे नहीं कि ये लोग नहीं कर सकते, और सबके लिए. मतलब ऐसे नहीं कि जो जैसे स्विमिंग आता है वो सिर्फ वही कर सकता है. अगर स्विमिंग भी सीखना है वहाँ इंस्ट्रक्टर है, वहाँ सिखा भी देगा. अगर बास्केटबॉल नहीं आता तो चले जाओ बास्केटबॉल कोर्ट में, वहाँ सिखा देंगे, दोस्त सिखा देंगे. कोच भी आता है, कोच भी सिखा देंगे. तो ये फ्रीडम रहता है IIT दिल्ली में. सिमिलरली फॉर कल्चरल, अगर डांस नहीं आता तो डांस सीख लो, वर्कशॉप्स होते रहते हैं यहाँ. लाइक बस टाइम देना होता है, बाकी तो और कुछ कमिटमेंट नहीं है, और कुछ नहीं मांगते हो, बस टाइम देना है उसकी. तो फिर उससे तुम कुछ भी सीख सकते हो, इतना फ्रीडम है. अच्छा, तो सीनियर्स कैसे हैं? सीनियर्स यहाँ के अच्छे, लाइक अप्रोचेबल है. तुम्हें उनके रूम में भी जा सकते हो उनसे हेल्प मांगने के लिए, बी एट एकेडमिक्स, बी एट अबाउट स्पोर्ट्स, बी एट रिलेशनशिप, कुछ भी पूछ सकते हो उनसे, कोई भी सिली क्वेश्चन. बहुत ज़्यादा फ्रैंक है ना. हाँ कहीं पर भी चले जाओ, इवन 2 साल सीनियर के रूम में भी जा सकते हो. वही तो इतना मतलब अच्छा है यहाँ पर, और अच्छे गाइडेंस देते, कैरियर गाइडेंस भी उनसे मांग सकते हो. तो सीनियर्स यहाँ IIT दिल्ली में होना अच्छी बात है. लाइक काफ़ी ऐसे कॉलेजेस है जहाँ पर सीनियर सेम हॉस्टल में नहीं होते, उनका अलग हॉस्टल होता है. तो फिर उनसे बात करना मुश्किल होता है. मतलब ऐसे नहीं कि सड़क में मिल गए सीनियर तो उनसे बात कर लो. तो वैसा यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर सीधा अप्रोच कर सकते हो. मेरा भी एक सीन हुआ था.
मेरे को अच्छे से याद है एट दैट टाइम आई वाज इन फर्स्ट ईयर, तो मेरा अगले दिन एग्जाम था APL 100 का। तो मेरे कुछ दोस्त थे दूसरे हॉस्टल में, बहुत बेस्ट फ्रेंड थे वो, ठीक है। तो वो मेरे रूम में आए, ठीक है। तो एट दैट टाइम गर्मी का मौसम था, तो मतलब मैंने बस बनियान पहनी हुई थी नीचे सब सही पहना था मैंने ठीक है। तो ऐसे अचानक से आ गया, उसे अपनी फोटो खींचने लगे, मैंने हड़बड़ी में दरवाजा बंद कर दिया। ओके, तो जैसे ही मैंने कुंडी लगाई, ठीक है, कुंडी नीचे से नीचे लगी, ठीक है, तो वो पागल पैर लात मारने लगे, ठीक है, जस्ट लाइक कि दरवाजा तोड़ ही देंगे दरवाजा भी। सो उसके वजह से क्या हुआ कि मैं कुंडी लॉक, मतलब ऐसे बैंड हो गई। अब सीन क्या बना कि खुल ही नहीं रही है। अब अगले दिन मेरे को एग्जाम देने जाना है और दरवाजा मेरा खुल ही नहीं रहा है, ठीक है। तो उस टाइम रात के 1 बज रहे थे, जैसे मैंने 1 बजे सब कांड हो रहा है। ओके, सो रात के 1 बज रहे हैं, तो एट दैट टाइम आई कॉल्ड अ सीनियर, ठीक है। जैसे 1 बजे वो सो रहे थे, ठीक है, मतलब कि सर दरवाजा नहीं खुल रहा है सर, कल एग्जाम है मेरा उसने बच्चा था यार, मतलब कुछ ऐसे ही बोलता था मैं, ठीक है। तो सब बोले ओके चिंता मत कर, मैं आता हूँ। तो मतलब वो आए और जनरली इतना मतलब दरवाजा तोड़ दिया उन्होंने तो ज़्यादा फोर्स मतलब सच्ची में तोड़ा, सब मतलब समझ गया, ऐसे अलाउड नहीं होता भाई, उन्होंने मतलब जो तोड़ा है ना यार मतलब मैं मेरी फट गई भाई, मतलब मेरे को लगा कि दरवाजा टूट के मैं बना गिर जाए ठीक, मैं कोने में छुप गया, मतलब चिपक गया और भाई। लेकिन मतलब सीनियर इतने ज़्यादा हेल्पफुल है कि जस्ट इमेजिन रात के 1 बजे भी आकर तुम्हें हेल्प कर रहे हैं, ओके, कि तुम मतलब हेल्प कर रहे हैं, मतलब इतने ज़्यादा अच्छे हैं। ओके, बहुत सही है। मतलब एक्चुअली ये होता है ना कि तुम जैसे दूसरों को ट्रीट करते हो, वही कल्चर आगे बढ़ता रहता है। और उन्होंने हमें अच्छे से ट्रीट किया, हम अपने बच्चों को अच्छे से ट्रीट करते हैं, तो वो ऐसी कल्चर आगे बढ़ते रहता है। तो ये मतलब हर कॉलेजेस में नहीं होता, लेकिन कुछ कॉलेजेस में होता है, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। ओके, सो गोइंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, आप कर सकते हो ओके ओके। सो तो पर्सनल हो जाएगा कोई है भाई नहीं है भाई, नहीं अच्छा हाँ सही, तो कैमरे की बात हो रही है ना, नहीं है, सच्ची में नहीं है कोई क्रश? नहीं है भाई, क्रश भी नहीं है आपकी? नहीं लाइक मोस्टली तो गाइस देखो, ये हमारे आर्टिकल का गिगा चैट है ठीक है, ये बैकग्राउंड में म्यूजिक बजना चाहिए अभी सो गाइस देख रहे हो, सब फ्लॉन्ट ऐसे होते हैं, इनको पता है कटना है तो जाती नहीं है ना ये कट नहीं हो रहा वैसे, नहीं एक्चुअली बहुत फोकस है, तो इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता एक्चुअली। ये कटा तो है क्योंकि इसलिए भी नहीं जाता वो भी वो तो है, मैं तो ना ये तो कट नहीं होने वाला ओके। सो यहाँ के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक, यहाँ के दोस्त कैसे हैं? यहाँ के दोस्त क्या बताऊँ, मतलब अलग ही एक्सपीरियंस देते हैं। मतलब ना मुझे ऐसे दोस्त स्कूल में मिले, ना मुझे कोचिंग में मिले। कोचिंग में मतलब पढ़ाई ओरिएंटेड थे, मतलब ये पढ़ाई के लिए बस दोस्ती कर ली, ये लाइक ये टॉपर है तो इससे दोस्ती कर लो, इससे डाउट पूछ लूँगा। बट यहाँ कॉलेज में तो जो दोस्ती है वो अच्छी, लाइक ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं होता है यहाँ पर, मतलब जेन्युइन दोस्ती होती है। हम एक दूसरे को हेल्प करते हैं, इमोशनली भी हेल्प करते हैं, एकेडमिकली भी कर देते हैं अगर हो सके तो हेल्प कर सके तो। मतलब अगर कोर्स सेम हो तो कभी कभार कर लेते हैं, अगर आता हो कोर्स तो लाइक अगर कुछ भी मांगते, लाइक दवाई भी मांगे या फिर कुछ भी मांग ले, मतलब कुछ भी, मतलब वो भी दे देते हैं आप जो सोच रहे हो वो बात नहीं है तो ये सीन रहता है यहाँ। तो जो भी मेरा ऐसा मानना है, जो लाइफ के जो सबसे अच्छे दोस्त हैं वो यही IIT में ही, IIT या जिस भी कॉलेज में पढ़ोगे वहाँ पर फॉर्ज होते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन में भी उतना नहीं होता, क्योंकि वहाँ ज़्यादा ही डायरेक्टेड होते हैं लोग, कि फोकस्ड होते हैं कि हमें ये करना है, तो वो मेहनत भी ज़्यादा करना होता था, तो उतना टाइम नहीं मिलता दोस्ती करने के लिए। नाइस आंसर। चलो ओके, सो चलो मूविंग टू आवर लास्ट क्वेश्चन, इज देयर एनीथिंग दैट यू फेस्ड जब आप यहाँ पे आए थे, ठीक है, जो आपको लगता है कि आपकी गलती थी, वो आपने मतलब एक मिस्टेक करी थी जानते हुए भी कि वो मतलब गलत है, फिर भी आपने किया था, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा गिल्ट हो? फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग लेट सोना स्टार्ट कर देते हैं, या बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मजे करने लगते हैं, फोकस बिल्कुल लूज कर देते हैं। तो इज देयर एनी काइंड ऑफ मिस्टेक दैट यू आल्सो हैड डन इन दैट टाइम? यू कैन से इन सेकंड सेमेस्टर ना, फर्स्ट सेमेस्टर तो ऑनलाइन नहीं था, so during your second semester when you just came to IIT after सेकेंड सेमेस्टर में आई वाज़न्ट मच फोकस, लाइक मैं बस इधर उधर देख रहा था, मतलब मैं ज़्यादा इधर उधर ट्राई कर रहा था क्लब्स में वैसे। उसमें प्रॉब्लम्स भी कुछ, जो क्या क्या प्रॉब्लम्स आई वो भी थोड़ा शेयर। प्रॉब्लम्स ये है, एकेडमिक्स में मैं उतना अच्छा नहीं कर पाया, मैं ब्रांच चेंज नहीं कर पाया मैं अपना हाँ वैसे ही इसका गाया, ठीक है, जिसका गोल था कि डेप्सी मारेगा, डेप्सी मींस डिपार्टमेंट चेंज। ओके, अगर आप अच्छी से लगे तो आपका फॉर एग्जांपल अगर आपका इलेक्ट्रिकल ब्रांच है तो आप CS में जा सकते हो, या सो बोल। हाँ क्या बोली था? बाकी यहाँ का तो डिस्ट्रैक्ट हुआ था थोड़ा, लाइक लड़कियाँ देख रहे थे लाइक कॉलेज कोचिंग और स्कूल में एज अ सेड मैं डिस्ट्रैक्टेड नहीं था, बट यहाँ थोड़ा हो गया था
हाँ मतलब तो थोड़ा लग रहा था, बाद में फिर ठीक लगा, मैंने ऐसे नहीं बनते guys। मतलब ऐसे करनी पड़ती है। स्टार्टिंग में डिस्ट्रैक्ट हुए थे। हाँ एग्जैक्टली, हम भी डिस्ट्रैक्ट होते हैं भाई, ऐसी बात नहीं है। हाँ तो बट ये टाइम के साथ मेच्योरिटी आ जाती है, बाद में सब क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर्ड हो जाता है। फिर जो गोल्स डिसाइड करोगे, जो रूटीन फॉलो करोगे, वो ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड होगा, वो फिर ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करोगे, मतलब ज़्यादा सीरियस हो जाओगे बाद में। फर्स्ट ईयर में क्या होता है, लोग सीरियस नहीं होते इतने, वो मोस्टली लाइक ये होते कि हम IIT आ गए, चलो इतना पढ़ाई क्यों करें, वही। और ये सब ट्राई करते रहते हैं जो कोचिंग और स्कूल में नहीं कर पाए। मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि लोग जैसे आपने ट्राई बोला ना, तो लोग यहाँ पे ट्राई करते हैं लेकिन इनको ये नहीं पता होता कि सही क्या चीज़ कर रहे हैं और गलत क्या करें। फॉर एग्जांपल बहुत से लोग यहाँ पे आके ड्रिंकिंग स्टार्ट कर देते हैं। नॉर्मल होता है कॉलेज में, आई नो, बट वो देखो वो एक्सप्लोर करने जाते हैं और उसमें फंस के लग जाते हैं। ओके, अब इसका प्रॉब्लम पता क्या होती है, जब तुम दुखी होगे ना किसी चीज़ को लेकर तभी तुम पियोगे, जब तुम खुश होगे फिर भी तुम पियोगे, ठीक है, और जब तुम नॉर्मल बोर हो रहे होगे तुम फिर भी पियोगे। ओके, सो यू आर जस्ट व्हाट यू आर डूइंग कि यू आर जस्ट अफेक्टिंग योर ओन हेल्थ, ठीक है, एंड यू आर जस्ट गिविंग इट एन एक्सक्यूज कि यार सही नहीं ज़्यादा पी लेता हूँ, अरे मज़ा आ गया भाई, आज दिन बड़े सही था, चलो पीते हैं, मज़ा करते हैं। सो ये ना एक्सप्लोर करने गए तो फंस के रह गया इसके अंदर। सो दिस इज़ अ थिंग दैट आई थिंक कि बहुत से लोगों में मैंने ऐसा देखा है होते हुए, ठीक है। आई समहाउ मैनेज कि मैं इसमें ना इंडल्ज हूँ, क्योंकि मेरे में इतनी क्लैरिटी तो थी कि सही क्या था गलत क्या था, क्या एक्सप्लोर करना है क्या एक्सप्लोर नहीं करना है। सो दिस इज वन ऑफ द मिस्टेक दैट मैनी ऑफ द पीपल्स डू, ठीक है। तो हम लोगों ने नहीं की, एंड आई होप कि अगर आप भी फ्यूचर में IIT दिल्ली आते हो, किसी भी कॉलेज में जाते हो, ठीक है, यू विल ऑल्सो नॉट रिपीट दिस काइंड ऑफ मिस्टेक्स। ओके, सो चलो लास्ट क्वेश्चन बोला था, बट आई थिंक एक लास्ट क्वेश्चन मेरे को एक ऐड ऑन करना है कि जैसे आपकी ब्रांच बायोटेक है ना, सो कुछ इंसाइट देना चाहोगे आप बायोटेक ब्रांच के बारे में? So biotech is basically a much research intensive branch. There is a huge scope for research. बस इंटरेस्ट होना चाहिए उसमें, लाइक बायो पढ़ने का, और जो भी अलग कोर्सेज है, केमिकल के साथ काफ़ी कोर्सेज है बायोटेक का। तो उसमें बायोलॉजी बहुत ज़्यादा पढ़ाते हैं कि बस कुछ बेसिक बेसिक से ही आता है? मतलब 30-40% पढ़ाते हैं, बायोलॉजी का बाकी तो केमिकल के कोर्सेज पढ़ाते हैं हमें। अभी तक तो यही है, बाकी हो सकता है फाइनल ईयर में ज़्यादा हो। लेकिन अभी तक हाँ, कैसा हेक्टिक होता है कि मतलब बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है ब्रांच में, फ्री टाइम ज़्यादा नहीं होता है कुछ? नहीं, इतना हेक्टिक तो नहीं लगता मुझे। पिछले सेमेस्टर, दैट इज़ थर्ड सेमेस्टर, मतलब उस टाइम मुझे थोड़ा हेक्टिक लग रहा था क्योंकि लैब्स ज़्यादा थे, बायोटेक के लैब्स होते हैं काफ़ी। बट इस सेमेस्टर मेरा नहीं है कोई लैब, एक भी लैब नहीं, तो काफ़ी चिल है इस बार। बट बाकी लाइव नहीं है? नहीं, बट जो अपकमिंग सेमेस्टर्स उनमें एटलीस्ट 2-3 लैब्स तो होंगे ही। गाइस यहाँ पे मैं 2 सेमेस्टर से हर हफ्ते 4-4 लैब कर रहा हूँ और इनकी ज़िंदगी में लैब्स ही नहीं है। सो लेकिन ये मतलब इस सेमेस्टर लैब्स नहीं है। मेरे पिछले सेमेस्टर भी थी, अभी भी अगले सेमेस्टर भी होने वाली है। तो सिविल नहीं लेना। नहीं, सिविल स्कोप तो है ना यार। बायोटेक में ज़्यादा स्कोप है एक्चुअली। कैसे? वहाँ पर रिसर्च ओरिएंटेड। हाँ, अगर आपको रिसर्च में जाना है या आपको फर्दर स्टडीज़ के लिए जाना है या फॉरेन जाना है, फॉरेन एक्सचेंज के लिए हाँ। अच्छा है, लाइक यहाँ से फॉरेन एक्सचेंज के लिए भी जाना है। वही। बट सिविल इंजीनियरिंग क्या कि मतलब पैसे बहुत होते हैं सिविल इंजीनियरिंग में, ठीक है। इनिशियली नहीं लगते हमको, लेकिन इन फ्यूचर पैसे आते हैं, हमें प्रोफेशन बताए भी और करते भी हो, तो उनको आइडिया है, बायोटेक में ठीक है। यहाँ नहीं है, बट हाँ, लेट मी कंप्लीट। ओके ओके, सो सिविल इंजीनियर पैसे तो मतलब आते नहीं, लेट आते हैं, एज आवर प्रोफेसर्स हैड टोल्ड मी अस। ओके, तो यही है। बाकी तो ब्रांच तो दोनों ही एक्चुअली अच्छी है, क्योंकि देखा जाए ना तो ब्रांचेज अगर बेकार होती है ना तो IIT दिल्ली में एग्जिस्ट ही नहीं करती। मतलब इन IIT दिल्ली छोड़ो, किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट में ब्रांचेज एग्जिस्ट ही नहीं करती अगर ब्रांचेज बेकार होती तो, क्योंकि जितनी भी ब्रांचेज होती है ना वो मतलब मिनिस्ट्री चूज़ करती है कि क्या पढ़ाया जाएगा, वहाँ पे पूरा प्रॉपर मतलब लोग बैठते हैं, वो चूज़ करिए क्या पढ़ना है क्या पढ़ाना है वगैरह वगैरह। सो अगर कोई भी ब्रांच बेकार होती तो वो यहाँ पे होती नहीं, अगर है तो मतलब जेन्युइन है। ओके, सो ये बहुत लोगों में डाउट होता है कि बेकार ब्रांच मिल रही है अच्छी ब्रांच, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ओके, सब ब्रांचेस इंपॉर्टेंट है, दैट्स द रीज़न कि वी आर हियर। ओके, चलो बढ़िया है। सो आई थिंक लेट्स एंड दिस पॉडकास्ट। ओके, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपने बहुत सारी चीज़ें शेयर की हमारे साथ, थैंक्स फॉर दैट। थैंक यू यश फॉर द अपॉर्चुनिटी, अच्छा लगा मुझे। माय प्लेजर। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, सो बाय।